कल से मीडिया के हजारों साइट्स में एक खबर को वायरल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बाबा रामदेव को कहा है that entire country is being taken for a ride, जिसका हिंदी में मतलब है पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश की जनता दो भागों में बंट चुकी है। एक पक्ष तो बाबा रामदेव को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा उनके और पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट्स के खिलाफ। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि अगर आज के बाद पतंजलि ने कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया तो उनके हर एक विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ना तो मैं पतंजलि के फेवर में हूं और ना ही मैं उनके अगेंस्ट में हूं। मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा एनालाइज किया और एनालिसिस करने के बाद जो पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो जहां तक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की बात है, बहुत सारे और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट पर आज तक कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा। बाबा रामदेव के फेवर में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर कुकिंग ऑयल से हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है। सफोला गोल्ड, इसमें है पावर ऑफ 3 जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करे। सफोला गोल्ड, रखे हार्ट का ख्याल। अगर कोल्ड ड्रिंक पीने से डर खत्म हो सकता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। क्रीम लगा के गोरे हो सकते हैं। वाओ, इतना निखार क्या लगाया? फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली। चॉकलेट ड्रिंक पीने से बच्चों की हाइट बढ़ाई जा सकती है। मम्मा, दोस्तों के साथ मैं रोलर कोस्टर पे क्यों नहीं जा पाता हूँ? जिससे अन्य बच्चों के मुकाबले कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे बढ़े दुगनी तेजी से। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। तो फिर पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट में ऐसा क्या गलत है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया? दरअसल प्रॉब्लम यह है कि जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों को कंप्लीटली ठीक करने का दावा करते हैं, जबकि मॉडर्न मेडिसिन ये कहती है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। अब आयुर्वेद से इन बीमारियों को कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है या नहीं, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। लोगों का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ना तो कोई मेडिकल एसोसिएशन है, ना कोई मेडिकल बॉडी है, ना ही कोई WHO के इक्विवेलेंट है, तो ये ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? और वो भी ऐसे सिनेरियो में जहां पर इस तरीके के और भी बहुत सारे ऐड हमें रोज टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि ऐसी कंपनीज के ऐड क्यों नहीं बंद हो रहे? इसका एक कारण तो मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जबकि बाकी किसी भी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ इस तरीके की कोई भी कंप्लेन नहीं की गई है। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पतंजलि FMCG मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आ रही है, जिससे कि जो बाकी की कंपनीज हैं इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, उनको काफी दिक्कत महसूस हो रही है अपने भारतीय कंपनी की इस तरक्की से। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट हिपोक्रिटिकल है। HUL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोका कोला, पेप्सी, नेस्ले वगैरह की कंपनीज भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो इनको कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा? धनंजय वाई चंद्रचूड़, जो 13 मई 2016 से लेकर 8 नवंबर 2022 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उन्हें सुनिए उन्होंने आयुर्वेद को लेकर क्या कुछ कहा। I had a very bad attack of COVID. And the Prime Minister called me out and said, I believe that you are down with COVID. And I took medicine from Ayush when I was down with COVID. तो ये कह रहे थे कि आयुर्वेद की दवाइयां बहुत अच्छी हैं और कोविड के दौरान मोदी जी के कहने पर उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और वो कोविड में 2 बार पॉजिटिव होने के बाद भी पूरी तरीके से ठीक हो गए। ये सब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक, यहाँ तक कि बहुत सारे भारतीयों का आयुर्वेद के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। और अब बहुत सारे लोग आक्रोश में हैं कि बाकी सारी कंपनीज के ऐड को भी बंद किया जाना चाहिए। अब पतंजलि के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं, ये कहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से पतंजलि का जो गाय का घी है वो FSSAI की लैब में फेल हो चुका है। इस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। देखिए, है तो पतंजलि भी एक बिजनेस ही। अभी हम पब्लिक को ये सोच समझकर चूज करना है कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा नहीं। लेकिन पतंजलि और सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर से ये बात सामने निकलकर जरूर आई है कि आयुर्वेद को फार्मा से मार्केटिंग सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डोलो 650 का केस तो शायद आपको याद ही होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जहां कंपनी पर यह आरोप है कि 1000 करोड़ रुपए बांटे गए डॉक्टर्स को डोलो प्रिस्क्राइब करने के लिए कोविड के दौरान। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि पतंजलि को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, बट डेफिनेटली उनको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो बदलनी ही पड़ेगी। यहाँ पे पतंजलि की जो मार्केटिंग है उसका फेस जो है वो बाबा रामदेव खुद हैं। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद की जो लॉबी है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है।
और इस बात को बाबा रामदेव कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल चुके हैं। पैसे से सच और झूठ का निर्णय नहीं कर सकते कि उनके पास पैसे ज्यादा हैं एलोपैथी वालों के पास में, तो उनका सच हो जाएगा। 1980 के दशक में जब रिफाइंड ऑयल को इंडियन मार्केट में पुश किया गया था, तो रिफाइंड ऑयल की जो लॉबी थी, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये थी कि देसी घी और कोकोनट ऑयल का किसी तरीके से इस्तेमाल को कम कराया जाए, जिससे कि रिफाइंड ऑयल की जो सेल है वो मार्केट में बढ़े। और अल्टीमेटली ये फॉरेन कंपनीज अपने इस मिशन में सक्सेसफुल भी हुए, जहां पे कि देसी घी को ये कह के बदनाम किया गया कि ये हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करता है, कि हमारे देसी घी को वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बदनाम करने की कितनी कोशिश करी गई। रिफाइंड ऑयल के इतने सारे ऐड आने लगे और मीडिया हमें यह कहने लगी क्योंकि देसी घी जमा हुआ रहता है तो वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। और इस तरीके से रिफाइंड ऑयल की लॉबी भी स्ट्रांग होती गई, रिफाइंड ऑयल की सेल भी मार्केट में बढ़ती गई और हमारे जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ते गए। देखिए, मार्केटिंग हमारा नजरिया बदलता है। दलिये की जगह ओट्स ने ली, पोहा और उपमा की जगह कॉर्नफ्लेक्स और म्यूसली ने ली, पराठे की जगह पिज्जा ने ली, बनाना जैसे स्नैक्स की जगह बिस्किट्स ने ली। और जो बनाना है वो वर्ल्ड का बेस्ट प्रीबायोटिक है। अब आप बोलेंगे यार किसी ने तो बताया नहीं कभी। क्यों नहीं बताया? क्योंकि यार छोटे लोग बेचते हैं बनाना, मार्केटिंग नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है। हमारी फूड इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट ड्रिवन है, जो हमें दिखा दिया जाता है, हमें लगता है ये बहुत अच्छा है, इसी को खरीदना चाहिए और इसी को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे योग और आयुर्वेद को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और हमारी गवर्नमेंट की है, और इसके लिए इनको बढ़ चढ़ के आगे आना होगा। दोस्तों, योग और आयुर्वेद भारत की देन है और भारत की धरोहर है। इसे पूरे विश्व में आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और रही बात मिसलीडिंग एड्स की, तो सोशल मीडिया पर जनता जनार्दन का ये कहना है कि सभी कंपनी के लिए स्टैंडर्ड्स सेम होने चाहिए। यहाँ पर वीडियो होता है खत्म। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।